क्या भारत बांग्लादेश की बत्ती गुल कर देगा? और अगर भारत ने बिजली काट दी तो क्या कर लेंगे मोहम्मद यूनुस? इस वक्त की स्थिति यह है कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश के दिलो दिमाग में भारत बहुत चुभ रहा है। भारत के खिलाफ यूनुस सरकार और उसके कट्टरपंथी समर्थकों में नफरत कूट कूट कर भरी है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि बांग्लादेश का अस्तित्व भारत के एहसानों में दबा हुआ है। पाकिस्तान से आजाद करवाना तो पुरानी बात है। मौजूदा समय में बांग्लादेश पर भारत का कर्ज इतना बढ़ चुका है कि वो इसे चुका ही नहीं पा रहा है। यूनुस के पैतरों और हरकतों से भारत का सब्र भी अब जवाब दे रहा है। तो क्या है ये पूरी खबर और क्यों बांग्लादेश में अंधेरा छाने का संकट है, जरा अब इसे समझते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने जानकारी दी कि बांग्लादेश ने बिजली सप्लाई के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए का भुगतान हमें नहीं किया। बकाया राशि हर दिन बढ़ रही है। हमें उम्मीद है कि वो बकाया चुका देंगे ताकि बिजली आपूर्ति बाधित ना हो। सीएम ने बताया कि त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड पड़ोसी देश को 60 से 70 मेगावाट बिजली सप्लाई करता है। इसके लिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड से समझौता किया गया है। त्रिपुरा ने मार्च 2016 में बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति शुरू की थी। मुख्यमंत्री से जब यह पूछा गया कि अगर ढाका पेमेंट नहीं करता है तो क्या त्रिपुरा सरकार बिजली रोक देगी, उन्होंने जवाब दिया कि अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। मुझे नहीं पता, अगर वो बकाया नहीं चुकाते तो हम कब तक बिजली सप्लाई जारी रख पाएंगे। अगर आप मुख्यमंत्री के बयान को गौर से देखें तो उसमें यूनुस सरकार के लिए कड़े कूटनीतिक संकेत छिपे हैं। वो दो अहम बातें कह रहे हैं। नंबर 1, उम्मीद है पैसे चुका देंगे ताकि बिजली सप्लाई ना रुके। नंबर 2, मुझे नहीं पता कि अगर वो बकाया नहीं चुकाते तो हम कब तक बिजली सप्लाई जारी रख पाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि बांग्लादेश की बिजली गुल हो सकती है। वैसे भी कूटनीति में कोई बात सीधे तो कही नहीं जाती, बस शब्दों में संकेत छिपे होते हैं। तो त्रिपुरा बांग्लादेश से लंबी और सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है। त्रिपुरा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम यानी 3 दिशाओं में बांग्लादेश से घिरा है और इसके अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की लंबाई 856 किलोमीटर है, जो इसकी कुल सीमा का 84% है। बांग्लादेश में हसीना सरकार की बर्खास्तगी के बाद से ही त्रिपुरा से घुसपैठ की आशंका बढ़ गई थी। हालांकि देश के जवान सरहद पर मुस्तैद हैं। शायद इसलिए पड़ोस में इतनी उथल पुथल के बावजूद कोई बड़ी घुसपैठ की घटना नहीं हो पाई। बांग्लादेश इतना बेशर्म हो चुका है कि उसे भारत से बिजली तो चाहिए, लेकिन मुफ्त में। पैसे देने के नाम पर तो मोहम्मद यूनुस के पसीने छूटने लगते हैं। आपको याद होगा, बांग्लादेश के साथ बिजली का नो पेमेंट वाला मसला त्रिपुरा से पहले अडानी ग्रुप के साथ भी हो चुका है। अडानी ग्रुप यूनुस को सबक भी सिखा चुका है। इस ग्रुप की कंपनी अडानी पावर झारखंड में अपने 1600 मेगावाट वाले प्लांट से बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई करती है। बांग्लादेश पर अडानी पावर का $800 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में देखें तो 6800 करोड़ रुपए का बकाया है। जब यूनुस सरकार ने बिजली का पेमेंट नहीं किया तो अगस्त में कंपनी ने बिजली आपूर्ति को लगभग 1500 मेगावाट से घटाकर 520 मेगावाट कर दिया। बिजली के मामले में बांग्लादेश पर भारत का कितना कर्ज है, इसे अब आपको एक डेटा से समझाते हैं। अगस्त 2024 तक के आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश पर अडानी पावर का $800 मिलियन, सील एनर्जी इंडिया का $150 मिलियन, पीटीसी इंडिया का $79 मिलियन, 79 मिलियन, एनटीपीसी का $17 मिलियन और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का $20 मिलियन बकाया है। इनमें कुछ रकम बांग्लादेश ने बीच में चुकाई, लेकिन बाद में यह बढ़ती चली गई। वैसे मोहम्मद यूनुस आजकल पाकिस्तान सरकार से गुफ्तगू में मशगूल हैं, लेकिन यह रिपोर्ट देखकर उन्हें बिजली के झटके जरूर लग रहे होंगे। वो इतना तो समझ ही गए होंगे कि अगर भारत ने झटका दिया तो पूरे मुल्क में अंधेरा छा जाएगा। बांग्लादेश का फायदा पाकिस्तान या चीन से नहीं, भारत के साथ से है। थोड़ा इतिहास पढ़ लेंगे तो उन्हें यह ज्ञान जरूर मिल जाएगा।